हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले हर कहानी की सूचना आप तक पहुंचती रहे। साथ ही कहानी अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से सेठाइन को एक फक्कड़ से मुलाकात होती है और उस आशीर्वाद देता है कि 4 पुत्र और एक बच्ची की प्राप्ति होगी। और साथ ही नारद भगवान को उधर कृष्ण भगवान बताते हैं कि उस सेठ को पूर्व जन्म का संस्कार अच्छा नहीं है, अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। अब इसके आगे तो इसमें नारद भगवान एक बार जाकर के वहां पूछते हैं कि ये बताइए कि आपने कहा था कि उस सेठ को कोई संतान नहीं होगा और उस सेठ को 4 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई है, ये कैसे हो गया? क्या आपने मुझसे झूठ बोला या आप झूठ बोलते हैं या मुझे आपने ठगने का काम किया? इस पर विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और कुछ बोलते नहीं। नारद भगवान को गुस्सा आता है, लेकिन क्या करते हैं, वो दबाकर रखते हैं और अपना प्रश्न का जवाब चाहते हैं। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद, तुम एक मेरा काम कर दो और उसके बाद मैं इस प्रश्न का समाधान तुम्हारा कर दूंगा, तुम्हारी सारी चिंता मैं मुक्त कर दूंगा। नारद जी कहते हैं कि बताइए क्या काम है। विष्णु भगवान बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे मनुष्य का कलेजा चाहिए, तुम कहीं से उस कलेजे की व्यवस्था करो और वो भी ताजा कलेजा चाहिए, तुरंत का निकाला हुआ, तो तुम मेरे को ला करके दो, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा। अब धीरे धीरे वो चारों तरफ घूमते हैं, तीनों त्रिलोक 14 भुवन सभी जगह घूम लिया, कोई कलेजा देने को तैयार नहीं हुआ। पृथ्वी पर घूमते घूमते थक गए, उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हाँ हाँ कलेजा लीजिए भगवान के लिए। एक तो कोई भरोसा नहीं करता था कि भगवान ने कलेजा मांगा है, क्योंकि भगवान कलेजा क्यों मांगेंगे। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति देना नहीं चाहता था, कलेजा निकालने के बाद तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो इसलिए किसी ने कोई भी तैयार नहीं हुआ देने के लिए और किसी ने गचा नहीं। अब इस प्रकार वो घूमते घूमते थके हारे कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता शहर में घूमते रहते हैं और घूमते घूमते एक दिन उसी फक्कड़ से उनकी मुलाकात होती है। वो देखते हैं कि ये पागल मूर्ख है, इसे मांगेंगे कलेजा तो शायद ये दे दे। उसके पास जाकर बोलते हैं, देखो भगवान ने, श्री विष्णु भगवान ने आदमी का कलेजा मांगा है, तुम दोगे? उसने सुना तो बोला कि हमारे भगवान कलेजा मांगे हैं तो क्यों, मैं कलेजा क्यों नहीं दूंगा। इसलिए वो अपने झोले से चाकू निकालता है और उससे अपना फाड़ करके कलेजा निकाल करके और नारद जी के तलहथी पर रख देता है। नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और उसे देखते हैं कि ये तो गजब इंसान है, आज तक किसी ने गछा नहीं। मैं तीनों त्रिलोक 14 भुवन में घूम लिया, लेकिन किसी ने कलेजा देने को गछा नहीं, और ये बात सुनते ही अपना कलेजा निकाल करके मुझे दे दिया। खैर कलेजा लेकर के और जल्दी से वो विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं, विष्णु भगवान पूछते हैं कि कलेजा आप कैसे प्राप्त किया, कौन दिया आपको कलेजा, क्योंकि ये तो असंभव चीज है। नारद जी बोलते हैं कि एक पागल मूर्ख दिखाई पड़ा और मैंने उससे डिमांड किया तो वो मुझे कलेजा दे दिया, मैंने आपको ला करके दे दिया, आप ये लीजिए कलेजा। विष्णु भगवान बोले कि नारद, तुम्हारे पास भी कलेजा था तो तुम खोजने कहाँ चले गए थे? कहाँ कहाँ खोजा, कोई नहीं मिला तुम्हें, तो तुम अपना कलेजा निकाल करके तो दे ही सकते थे। और कहते हो कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो तुम भक्त कैसे हो? तुम भक्त हो या जिसने मेरे लिए कलेजा दिया वो बड़ा भक्त है, ये बताओ। नारद जी बोले, नहीं महाराज, जिसने कलेजा दिया है वो हमसे बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन वो देखने में पागल और मूर्ख लगता है। भगवान बोले कि जो मेरा भक्त हो जाता है उसे अपनी सूझ बूझ नहीं रहती है, उसे सिर्फ मेरी ही सूझ रहती है, वो अपने आप को भूल जाता है और उसे संसार की कोई सूझ बूझ नहीं होती है, तो इसलिए वो पागल और मूर्ख दिखाई पड़ता है आपको। तो नारद भगवान कलेजा दे करके और वहां से चले आए, ये सोचते हुए कि मैं क्यों नहीं कलेजा दिया, मैं तो भगवान को भक्त कहता हूँ कि मैं भक्त हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब जो होनी थी सो हो गया। अब वो नीचे आते हैं और कलकत्ता पहुंचते हैं उस भगवान के भक्त को खोजने। उस पागल और मूर्ख को
जिसने कलेजा दिया था, नारद जी खोजते खोजते थक हार गए, कहीं नहीं मिला, उसका कोई अता पता नहीं है, सबसे पूछ करके थक गए। अब अंत में सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी से पूछा कि सेठ जी बताइए, आप उस फक्कड़ को आपने देखा जिसने आपको आशीर्वाद दिया था कि 4 बच्चे होंगे और 1 बच्ची होगी? तो बोले कि मेरे से उसकी मुलाकात नहीं है, मेरे पत्नी से उसकी बात है, पत्नी ने खाना खिलाया था और वही उसे पहचानती है, वही उसे जानती है, आप पत्नी से जाकर के पूछ सकते हैं। पत्नी के पास गए नारद जी, पूछा कि क्या आपने उस फक्कड़ को पुनः देखा? वो फक्कड़ आपके पास आता है? बोली कि नहीं महाराज, एक दिन आया था वो फक्कड़, उसको मैंने खाना खिलाया था, वो मुझे आशीर्वाद देकर गया, आशीर्वाद तो उसका फलीभूत हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वह पुनः मुझे दर्शन नहीं दिया। मैं भी उसके दर्शन के लालायित हूँ और चाहती हूँ कि एक बार फिर उसे खाना भरपेट खिलाऊं, लेकिन आज तक वो इस गली में कभी दर्शन नहीं दिया। नारद जी सोचते हैं कि चलते हैं, पुनः एक बार एक चक्कर लगा के सभी जगह पूछ करके पता लगाता हूँ कि उस भक्त से हमें मिलना जरूरी है। लेकिन नारद जी खोज कर थक हार जाते हैं, वो भक्त नहीं मिलता है, वो फक्कड़ उन्हें मुलाकात नहीं होती है। उसके बाद अब चलते हैं सेठ जी के पास। सेठ जी की लड़की सयानी होती है, सेठ जी अपना शादी कर देते हैं। उसके बाद सेठ जी का चौथापन आता है। सेठ और सेठाइन दोनों मिल करके चारों लड़कों में अपनी प्रॉपर्टी की बंटवारा कर देते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि देखो, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तुम लोग भी किसी भगवान के दिए हुए अंश हो और तुम्हारे अंदर भी भगवान का अंश है, इसलिए तुम लोग भगवान को कभी भूलना नहीं और उनके पूजा पाठ करते हुए अपने प्रॉपर्टी को संभाले रखना, अपना जिंदगी जीते रहना और उन्हें याद करते रहना। इतना कहने के बाद सेठ और सेठाइन दोनों पहाड़ों पर चले गए तपस्या करने। तपस्या करते करते वो एक ऐसा समय आया जब दोनों एक साथ स्वर्ग सिधार गए, विष्णु जी के अंश में जाकर के मिल गए। इस कहानी का यही अंत होता है। अब इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी के बारे में आपको कैसा लगा ये आप अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और इसे क्या शिक्षा मिलती है इसे भी आप बताइएगा कमेंट करके। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।